आरजेडी को हो सकता है बड़ा नुकसान इस लोकसभा चुनाव में। आप सभी का नमस्कार, अभिनंदन बंदन हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आरजेडी ने जैसे दो बाहुबली परिवारों को दरकिनार किया है, उसको कितना फायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब हम शुरू करने वाले हैं कि आरजेडी को कैसे फायदा हो सकता है और कैसे नुकसान हो सकता है। आप देखे होंगे कि सिवान, जो कि पिछले कई अरसों वर्षों से शहाबुद्दीन साहब को टिकट देते आ रही थी आरजेडी, और आरजेडी से बहुत पहले से ही सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते आ रहे थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उसके बाद उनकी पत्नी, वो लोग तमाम लोग काफी दिनों से आरजेडी से लड़ते आ रहे थे। लेकिन इस बार आरजेडी ने दरकिनार किया है। हालांकि दरकिनार इस समय साहब के परिवार के लोगों ने किया, हिना साहब ने किया है कि मैं आरजेडी से चुनाव लड़ूंगी, मैं इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। तो हम आपको बता दें कि मैडम शायद ये देख रही होंगी कि मुझे आरजेडी से चुनाव लड़ने से जितने भी स्वर्ण वोटर हैं, स्वर्ण समाज के जितने भी वोटर वो मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक बार क्यों न निर्दलीय अपना रण तैयार किया जाए और निर्दलीय चुनाव में उतरा जाए। देखते हैं कि इसका क्या फायदा होता है। और इस बार काफी गर्मजोशी से लोग उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं तमाम क्षेत्रों में। सिवान लोकसभा के क्षेत्र में जहां भी जा रही हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो, चाहे वो राजपूत समाज के हो, चाहे वो बंजार समाज के हो, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हो, हिना साहब के साथ इस समय अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आरजेडी को नुकसान हो रहा है। अभी तक जो हवाएं चल रही है, हम आपको बता दें कि सिवान लोकसभा सीट में आरजेडी को नुकसान हो रहा है और तेजस्वी यादव को भी उनका हवा और रुख देखकर उनको कहीं ना कहीं पसीना छूट रहा है कि जिस तरह से हिना साहब के साथ जनसैलाब एक चल रहा है, एक हवा चल रही है, एक रुख चल रहा है, उनका भी स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि हिना साहब अभी तक जो हवा चल रहा है उसके अनुसार सबसे आगे हैं सिवान लोकसभा सीट से। पार्टी का सिंबल भी उनके आगे फीका पड़ रहा है सिवान लोकसभा सीट से। अब हम आपको बता देते हैं, दूसरी तरफ की बात करते हैं तो जो बगल में इसके है एक एरिया पड़ता है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र। महाराजगंज के बारे में हम बताएं तो काफी अरसों से प्रभुनाथ सिंह के लड़का रणधीर सिंह वो महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। प्रभुनाथ सिंह भी लोकसभा में आरजेडी से चुनाव लड़ चुके हैं और वो विजय भी हुए हैं, और उनके लड़के रणधीर सिंह वो भी काफी अरसों से आरजेडी से ही चुनाव लड़ते थे। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल इस समय वहां पर काफी गर्मजोशी में लग रहे हैं रणधीर सिंह। अब इसलिए लग रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं अपना, क्योंकि इस बार महाराजगंज लोकसभा सीट जो आरजेडी ने अपने खेमे से निकालकर कांग्रेस को दिया है, इस पर रणधीर सिंह ने काफी आक्रोश जताया है और कहा है कि ये हमारे साथ सोची समझी साजिश की गई है। अब साजिश कैसे की गई है हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आरजेडी चाहती तो वहां से अब चुनाव लड़ सकती थी महाराजगंज लोकसभा सीट से, लेकिन हम आपको पिछले वीडियो में भी बताएं कि यहां से दो लोग अपना दावा कर रहे थे, टूनाजी पांडे और रणधीर सिंह। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों लोग को आरजेडी यानी कि तेजस्वी प्रसाद ये नहीं चाहते थे कि इन दोनों लोगों को मैं टिकट दूं, इसलिए उन्होंने अपना पलड़ा ऐसे झाड़ा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो उन्होंने क्या किया कि यह सीट ही छोड़ दिया, यह सीट दे दिया कांग्रेस को कि आप यहां से लड़िए, हम सिवान से लड़ते हैं। तो इस पे रणधीर सिंह ने काफी आक्रोश जताया है कि ये मेरे साथ एक खेला खेला गया है, जिससे मुझे ये भी न लगे कि आरजेडी मुझे टिकट भी नहीं दिया और आरजेडी अपना काम भी कर दी। अगर आरजेडी यहां से चाहती तो चुनाव लड़ती तो मुझे टिकट जरूर मिलता, लेकिन आरजेडी अपना पलड़ा झाड़ ली। अब हम आपको बता दें कि ये दोनों बाहुबली परिवार जो है काफी दिनों से, चाहे वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हो, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह जी हो, अपने खून पसीनों से आरजेडी को सींचा है और आज आरजेडी को इस स्थिति में लाके खड़ा किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे इन दोनों परिवार को दरकिनार किया आरजेडी, कितना फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव में। क्योंकि आरजेडी सिवान में तो अभी काफी पीछे चल रही है, क्योंकि जिस तरह से दबदबा मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब का इस समय देखने को मिल रहा है, आरजेडी यहां से एकदम बैकफुट पर नजर आ रही है सिवान लोकसभा सीट से। वहीं अगर हम महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में अभी सिग्रीवाल जी का नाम काफी ऊपर आ रहा है और यहां भी आरजेडी एक समय बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन चुनाव कुछ नहीं कहा जा सकता,
जैसे क्रिकेट में हम लोग करते हैं कि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, उसी तरह चुनाव में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चुनाव भी एक तरह से देखा जाए तो ये अनिश्चितताओं का खेल है। एक दिन में ऐसा हवा, ऐसा रुख चलता है कि किसी के भी सर पे सेहरा बन सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये दोनों परिवार, बाहुबली परिवार को आरजेडी दरकिनार की है, तो महाराजगंज और सिवान लोकसभा सीट में इनको कितना फायदा हो सकता है, या इन दोनों सीटों पर आरजेडी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? जरूर बताइएगा। नमस्कार।